बताने का मतलब नहीं है। सोशल मीडिया के इन दिनों सबसे ज़्यादा वायरल होने वाली गायिका हैं खुशी कंकर, इनका नाम हुआ और उत्तर प्रदेश के रहने वाली है। बिहार में राज कर रही है, एक तरफा राज कर रही है। फीमेल सिंगर में एक तरफा राज इनका चल रहा है। खुशी कंकर की पहला गाना वायरल हुआ था ए है करके, कैसे हुआ था? प्रणाम सबसे पहले आपको, जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं सबको मेरा दिल से प्रणाम। और वो एक ऐसा गाना था, मैं यूपी से हूँ और मुझे मगही आता नहीं है और वो गाना मगही में था और जो लैंग्वेज मुझे पता नहीं है और हम बिहार में आते हैं और फिर बिहार में आके मुझे पता चलता है कि मगही कोई लैंग्वेज होता है और फिर ऐसे करके मुझे गाना गवाया गया था। पहले बहुत टफ था मेरे लिए मगही गाना, मैं सोची भी नहीं थी कि शायद मगही कोई लैंग्वेज होता है। मैं उस मगही गाना था? यस, मगही गाना था और बहुत टफ था गाने के लिए, बट मैं उसको गाई और बस ऐसे नॉर्मली मतलब रील बनाने के लिए हुआ यूँ कि जिस कंपनी का गाना था मैं सर से मिलने गई थी। मैक्स हॉस्पिटल सब लोग जानते हैं, पटना में हमारे हैं पवन सर का, उन्हीं की कंपनी से ये गाना आया था मैक्सो म्यूज़िक से। और मैं सर से मिलने गई थी गाना लॉन्च होने के बाद, तो सर बोले कि बाबू एक रील बना दो। मैं बोली सर मैं स्टूडियो जाके बनाऊंगी, अभी हॉस्पिटल में क्या रील बनाऊँ। फिर बोले सर कि नहीं ठीक है यहीं बना दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं वो टीवी में लगा देता हूँ गाना। बस सर टीवी में गाना लगा दिया, फिर मैं वैसे नॉर्मली मैं फर्स्ट टाइम वैसे करके मैं बनाई और अचानक से होता है ना कि जुनून, गाना सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा, अचानक से आ गया कि ओहो और बस वायरल हो गया। यानी वहीं से किस्मत पलट गया। अब जो इस बात को मानता है ना? हाँ बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं। गाना तो बहुत सारे गाए हैं लेकिन ये तो मैं भी मानूंगी कि उस गाने की वजह से बहुत सारी पॉपुलैरिटी मुझे मिली है, बहुत सारी पहचान मिले, मेरे फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अभी तक खुशी कंकर कितना गाना गा चुकी है? बहुत सारे गाने गा चुकी हूँ, मुझे खुद कंफर्म नहीं है कि मैं कितना गाई हूँ, बट मैं गाई हूँ, बहुत सारे गाने गाई हूँ। यानी अच्छा रिस्पॉन्स बिहार में मिला कि उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में मैं गाई ही नहीं, बहुत सारे, मतलब समझिए कि एक गांव के बगल में ही एक स्टूडियो था छोटा सा प्यारा सा, उसी स्टूडियो से मैं फर्स्ट गाना गाई थी, स्टार्ट की थी। कौन सा गाना और वो गाना बहुत पुराना है, जब मेरा पहला गाना यही था कि के मोहब्बत तोहरा से जानू गलती कईनी हम, के मोहब्बत तोहरा से जानू गलती कईनी हम। ये मेरा फर्स्ट गाना था लाइव का। अच्छा लगता है हाँ। जब दबंगिरी वाला गाना गाती हो तो, रंगदार वाला। सही बात है। हाँ मजा आता है गाने अच्छा में? लगता है, मजा आता है। कैसा कैसा गाना गाने मजा आता है? हम स्टार्टिंग से मेरा अच्छे से ही स्टार्ट हुआ, जैसे कि मैं अब पूर्वांचल के रहने वाली है, रंगदारी रंग रंग में बसा हुआ है, पूर्वांचल क्षेत्र आता है तो रंगदारी। क्या हुआ स्टार्टिंग से मेरा अच्छा गाना, तो फर्स्ट मैं आपको सुना दी, मेरे लाइफ का फर्स्ट गाना था ये, बहुत अच्छा था। और ऐसे अच्छे अच्छे बहुत सारे गाने हैं लेकिन सच कहूँ तो मुझे रंगदारी गाने और मतलब ऐसे रोमांटिक सैड सॉन्ग और भी अच्छे अच्छे गाने मुझे बहुत पसंद होते हैं गाने। दो रंगदारी गाना सुनाओ मुझे। रंगदारी बिल्कुल। एक गाना है कि अरे राजा रंगबाज तू झारत चला, जिला में गरदा कबारत चला, अरे राजा रंगदार तू झारत चला, जिला में गरदा कबारत चला। राजा रंगदार तू झारत चला, यस, जिला में गरदा कबारत चला। और सेकंड जो गाना रंगदारी आप बोले हाँ। कि कान्हा पोले के राइफलवा, अरे चले लची तक चलावा, पावर बाकी खाली दिल भाषण ये जानू, तो चलेला जिला में हमारे शासन ये जानू, नमवा दो देव तो छुई ना प्रशासन ये जानू। जानती है इस गाना का अर्थ क्या है? ये गाना कितने लोगों का थप्पड़ गिरवा चुका है पता है? नहीं ऐसा तो नहीं है, हम बता रहे हैं, सुन लीजिए। बिल्कुल बताइए ना। किसी का गाड़ी पकड़ी जाती है तो कहता है कि नहीं जानते हैं मेरा नमो धदल प्रशासन टच नहीं करता है। वैसे में दो चार ये बस कहने के लिए है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, बस जितने भी लोग हैं इस गाने को सुन के एंजॉय करते हैं। और कैसा कैसा गाना गाने का अच्छा लगता है? बहुत अच्छा अच्छा सैड सॉन्ग भी और भी रोमांटिक सॉन्ग और भी जितने अच्छे अच्छे गाने, मेरे गाने हमेशा अच्छे ही आते हैं और सभी जानते हैं मैं अच्छे गाने गाती हूँ। जब बिहार में आई तो पहला साथ किसका मिला? स्टार्टिंग से सबसे पहले तो मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव है, मम्मी पापा और मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मम्मी पापा की वजह से ही आज मैं बिहार में आई हूँ और उन लोग के सपोर्ट की वजह से, क्योंकि पहले वो लोग नहीं सपोर्ट करते तो मेरे साथ कोई नहीं खड़ा होता, तो मायने नहीं रखता कि पहले फैमिली साथ थी तो सभी लोग साथ थे और मम्मी साथ थी। फिर एक मेरे भैया है मुकेश भैया, वही मुझे पटना लेके आए हैं और सभी लोगों से मिलवाए हैं और मेरे बारे में बताए हैं और बाकी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री सबकी साथ रही है, सबकी सपोर्ट रही है, तब जाके आज मैं यहाँ पे। भोजपुरी में सबसे अच्छा सिंगर कौन है?
पवन भैया बहुत अच्छा गाते हैं, सब लोग यही कहते हैं, मैं भी यही बोलूँगी कि पवन भैया जैसा शायद गाते तो सब लोग अच्छा हैं, लेकिन पवन भैया की आवाज़ में जो जादू है ना, शायद वो किसी की आवाज़ में नहीं। जादू है। यस है, रियली ये है, क्योंकि ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये पूरी पब्लिक पूरी उनके साथ गाने का मौका मिला है? हाँ बिल्कुल, मैं गाई हूँ, मेरा अभी 3-4 दिन पहले ही गाना है। कौन सा? वो गाना है पावर स्टार मूवी में आया है, किया वो या स्टार्टर संगे क्वार्टर पिलाई घबराओ मत, आराम से गाओ। अरे पूरा कदी मन्नत या जन्नत दिखाई दे, तो हम फसब न काला बाजारे में, सबे अजुराइल जाता नारी में, हम रंगदारी में, हम रंगदारी में। यानी खुशी कंकर कहा जाए तो एक तरफ से रंगदार और दबंग वाला गाना गाती है, इनकी पहचान इसी से बना है, रंगदार वाला गाना से। और कोई गाना तो बहुत सारे हैं, और जो गाना मेरा इंस्टा पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था वो मघी गाना था, वो मैं नहीं सुनाई हूँ, वो मैं सुनाना चाहूँगी। सुना। कि जैमिता जो हमरा गम नहीं हो, आ तोरा नियन माल हमरा कम नहीं हो, तो पिया संगे सुती है बीतई है दिन राती, बीतई है दिन राती, कि तोर फाटे लगतो छाती, रे साथी काले आई तो बाराती। इंडस्ट्री टॉप है ना, लाइक लड़कियों के लिए? बिल्कुल टफ है, लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी टफ है, सबके लिए टफ है। सब लोग मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और बहुत मुश्किल से हम जो सोच के आते हैं वो हमें मिलता है। हाँ। लेकिन लोग कहते हैं कि एक यदि आपको आगे बढ़ना है, इस क्षेत्र में आगे जाना है, कई ऐसे कदम हैं जो उठाना पड़ता है, वास्तविकता है? मतलब हम समझे नहीं कैसे? नहीं, लोग कहते हैं ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री में यदि आपको आगे बढ़ना है, आप अक्षरा सिंह को ले लीजिए, तो अक्षरा सिंह कह रही है ना कि भोजपुरी मर्दों का इंडस्ट्री है, उसमें महिलाओं का कोई योगदान नहीं रहता है। मैं नहीं सुनी हूँ तो मैं इस पर कुछ कमेंट करना नहीं चाहूँगी। खेसारी लाल यादव का इंटरव्यू था, खेसारी लाल यादव खुद इस बात को जिक्र कर रहे थे। सॉरी, मैं सुनी ही नहीं हूँ, तो मतलब मैं पूरी बातें सुनी ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे इस पर कमेंट कर सकती हूँ, पता नहीं। मैं सुनूंगी तो शायद कभी नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगी इस बारे में, शायद सोचो। यानी आपको लगता है कि यहाँ पर शोषण किया जाता है भोजपुरी में फीमेल कलाकारों को? अब ये तो मेरे साथ नहीं हुआ है, तो ये शायद मैं नहीं जानती हूँ इसके बारे में, और जितने भी लोग बोल रहे हैं शायद झूठ भी नहीं बोल सकते, कोई क्यों बोलेगा झूठ? सबकी अपनी अपनी सम्मान है, रिस्पेक्ट है, तो वो अपने लिए झूठ क्यों बोलेगा? मैं ये बोलूँगी। तो शायद हो सकता है ये रियलिटी होगा कि हुआ होगा, तभी लोग बोलते होंगे। मैं तो कभी नहीं बोली, क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं सुनी हूँ, बहुत सारे लोग के मुंह से सुनी हूँ, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ। हो सकता है कि ये रियलिटी हो, इसलिए बोलते हैं लोग, और पता नहीं, शायद मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, और मेरे मुंह से कभी आप नहीं सुने होंगे, ना ही कभी सुनेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ मुझे मिला है मेरी मेहनत के वजह से मिला है, और मेहनत के बदौलत मिला है। मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए मैं नहीं जानती। अब तो पटना में रहती हैं? हाँ। तो फैमिली के मेंबर भी यहाँ? हाँ, मम्मी रहती है, भाई रहते हैं, पापा भी आते जाते रहते हैं। कार्यक्रम में जाना होना होता लगा रहता है? भाई मेरे रहते हैं, मैं छोटा भाई है, मैं हूँ, दोनों लोग साथ ही रहते हैं, प्रॉपर रहते हैं, और भाई मेरा यहीं पढ़ता है, और पापा जी मेरे बाहर रहते हैं, और मम्मी जी मेरी आते जाते रहती हैं, और पापा जब भी आते हैं तो आते जाते रहते हैं यहाँ पे। हाँ। बीने बिहारी अंकल आपके साथ नजर आते हैं? यस यस यस, अंकल बहुत प्यार करते हैं मेरे से, वो मेरे को बेटी बोलते हैं, और कभी पूछिएगा उनसे मेरे बारे में, वो मेरे को बेटी बोलते हैं, चाहे वो कहीं भी रहे, सबको बोलते हैं मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, और मैं भी उनको अंकल बोलती हूँ। मतलब इतना वो अलग ही लगाव है अंकल से। बीने बिहारी कहें कि पवन सिंह के बाद यदि मैं किसी को मानता हूँ तो खुशी कंकर है। गॉड। और मुझे पता है कि खुशी कंकर को मुझे पद्म भूषण दिलवाना है। Oh my God. मैं लिया है चाहे नहीं लिया, लेकिन खुशी कंकर के दिलवाऊंगा। अंकल बोले? ऐसा लगता है? अंकल बोले? हाँ। मैं क्या बोलूँ, वो मेरे पिता जैसे हैं, वो मेरे को बेटी बोलते हैं, और पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं सबसे ज़्यादा अंकल के जितना मैं किसी का वो नहीं रिस्पेक्ट नहीं करती, सबसे ज़्यादा मेरे पहले अंकल है, उसके बाद मेरी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री। रिलेशन से भी आते हैं? हाँ? आपके रिलेशन से भी आते हैं? नहीं अंकल, कोई रिलेशन नहीं, पता नहीं क्यों एक अचानक से ऐसा लगा हो गया है ना, कि जब भी वो मुझे फर्स्ट बार देखे थे वो मुझे बेटी करके बुलाए थे, और जब भी आते हैं ना तो एकदम बैठाते हैं पास में, सारी चीज़ें बताते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मानते हैं, इतना ज़्यादा मानते हैं ना कि मैं क्या बोलूँ। मेरे पापा के बाद
मतलब इस दुनिया में मेरे पापा के बाद अगर किसी से मुझे प्यार और सम्मान मिला है तो मुझे विनय बिहारी अंकल से मिला है। लगता नहीं है कि विधायक जी हैं, विधायक और रुतबा नहीं मुझे मिलता है। बहुत प्राउड फील होता है कि अंकल इतना मानते हैं मुझे, अपनी बेटी बोलते हैं। इतना प्राउड फील होता है ना कि मैं सपने में भी नहीं सोची थी कि कभी अंकल से मिल भी पाऊंगी। वो अंकल मुझे बेटी बोलते हैं और मतलब वो हर एक चीज़ है वो मेरे से शेयर करते हैं और मैं भी अंकल से शेयर करती हूँ। और विनय बिहारी जी का लिखा हुआ गाना वाना गाती है? हाँ, बहुत सारा गाती हूँ और अंकल का गाना बहुत सारा लिखा हुआ है जो कि टी सीरीज से आ रहा है। अभी आया नहीं है, लगभग कोई आया भी है तो वो मुझे याद नहीं है, बट अंकल का बहुत प्यारा प्यारा लिखा गाना मैं गाई हूँ जो कि टी सीरीज से और भी बहुत सारी कंपनियों से बहुत जल्द है। कितना कमाती हैं आज के डेट में? ये सबकी सीक्रेट होती है, मेरी भी सीक्रेट है। थोड़ा सा बता दीजिए। मान लीजिए थोड़ा सा नहीं है, देखिए मैं भगवान दे रहे हैं तो मैं झूठ नहीं बताइए। बोलूंगी। मान लीजिए कि एक सामने वाला करेगा कि नहीं भाई खुशी कंकर के दिल में इच्छा रखा है कि हम कार्यक्रम कराना है और बजट उसके पास नहीं हो, तो एक बजट देखिए, दिमाग में लेके चलना है ना? मेरा ये है कि जितने भी बजट है मेरी, कोई ये नहीं है, मेरा फिक्स नहीं है कि मैं इतना बोली हूँ तो मैं इतना मैं ही करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैनेज होता है, ऐसा नहीं कि मान लीजिए किसी के पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए इतना कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप का तो हो खुशी जाता कंकर है। कितना शुरुआत करती है? शुरुआत 2 क्या, लाख, 1 लाख, वो 3 लाख? मेरा कांटेक्ट नंबर सबको पता है और कांटेक्ट पे बात करेंगे उन लोगों को पता चल जाएगा। हाँ, ऐसे नहीं बताएंगे? नहीं, ऐसे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो हम उसमें हिस्सेदारी नहीं होंगे? ऐसी कोई बात नहीं, मैं ये सोच के नहीं बोल रही हूँ। बात है ना कि स्टार्ट मतलब ऐसे ऑन कैमरा ये सारी चीज़ें बोलना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता मुझे। अच्छा तो लगता है कि भाई हम इतना कमाते हैं, गर्व से कहते हैं कि हम इतना कमा लेते हैं। ठीक है, हम कह तो रहे हैं हम इतना कमाते हैं कि आज जितना में मेरी पूरी फैमिली खुश है, मैं खुश हूँ और हर एक चीज़ें पूरी हो जा रही हैं बस। यानी पहला पैसा जब आपको मिला Yes. तो आपको क्या लगा कि मुझे क्या करना चाहिए? मैं फर्स्ट बार इस भोजपुरी इंडस्ट्री में आई थी तो फर्स्ट बार मुझे पैसा मिला था 500 रुपये, जो कि टिंकू तूफान सर मुझे दिए थे। 500 रुपये? हाँ, 500 रुपये। वो क्यों दिए थे, मैं अब सोचिए मैं नई लड़की, मैं आई ही हूँ, मतलब पैदा ही हुई हूँ इस इंडस्ट्री में, मुझे कोई जानता नहीं है। मतलब मैं घर से आई, डायरेक्ट स्टूडियो में पैर रखी और वो मेरे लिए 5 लाख के बराबर समझिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे पैसा मिला था हाथ पे और वो भी गाने के लिए नहीं मिला था। मैं आई थी, मेरी आवाज़ चेक हुई थी कि दिखाओ कैसे गाती हो, मैं गाई थी गाना और बस वो गाई थी तो वो तब खुश होके मुझे 500 रुपये मिले थे। तो मेरे लिए बहुत, मैं उतना ज़्यादा अभी खुश नहीं हूँ जो उस टाइम वो मुझे 500 रुपये मिले थे तो मैं खुश थी। हाँ, खुशी कंकर सावन आने वाला है। यस, सावन के गाना भी गाए हैं? हाँ गाए। थोड़ा सा कुछ है ऐसा? सावन का गाना अभी गाए हैं बट लॉन्च नहीं हुआ है। चोरी हो जाएगा। चोरी लॉन्च नहीं हुआ है। और खेसारी भैया के साथ भी सावन का गाना खेसारी लाल यादव के साथ में? हाँ आ रहा है, सावन आ रहा है। उनके साथ भी? हाँ, उनके साथ तो बहुत, भैया के साथ बहुत सारा गाना है भाई, खेसारी भैया के साथ। हाँ, अभी टेंगे टेंगे आप गाना शायद टेंगे 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 गाय के आप ही हैं? हाँ यस, मैं ही गाई थी वो गाने जी। गा दो थोड़ा। बिल्कुल, वो गाना बहुत अच्छा था। कि अरे बेचता नी ठेला पलिची देवरू, अनि मन से लेला बिछी बिछी देवरू, नहीं लेगा तो दूसरा को देंगे, लेंगे लेंगे भौजी लेंगे लेंगे। खेसारी भैया के साथ वो गाना का कोई अर्थ ही नहीं निकला आज तक। लेकिन अभी 1.1 में क्या बोलते हैं 135 मिलियन प्लस है। बाप रे बाप, बिना अर्थ वाला गाना 135। यदि अर्थ वाला होता? नहीं, अर्थ इसका ये है ना कि मतलब वो जो मेन था जो वायरल हुआ था वो नहीं, उसको हम लोग कन्वर्ट किए थे। वो एक लेडी रहती है, वो लीची बेचती है, वो बेचती है घूम घूम के कि लीची लेवा हो, और फिर गांव के लोग रहते, लड़के रहते, आते हैं कि लेंगे लेंगे भौजी लेंगे। चलिए, हमारे साथ खुशी कंकर है। देश में 2 ही कंकर हैं, एक नेहा कंकर और दूसरा खुशी कंकर। नेहा कंकर हिमाचल के रहने वाले हैं और खुशी कंकर उत्तर प्रदेश बिहार के रहने वाली है। ये दोनों उतना ही खूबसूरत है गायकी के क्षेत्र में जितना आप उनको देखते हैं, और बड़ी मुश्किल से मिली है। इंटरव्यू बहुत कम देती है। मुश्किल से कहाँ मिले सर, एक बार आप बोले हम बुला। इंटरव्यू बहुत कम देती है, और इंटरव्यू बहुत कम दी ही तो अच्छा है, नहीं तो भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या होता है शायद ही अवगत है, इसीलिए कुछ और रहता है, बात को कुछ और बना दिया जाता है, इसीलिए इंटरव्यू नहीं देती है। कभी कंट्रोवर्सी में मुझे आना ही नहीं है, और लोग इंटरव्यू देने का मतलब है कि आप देखो, कंट्रोवर्सी में आने का मतलब ये होता है कि सबसे रिजेक्ट व्यक्ति है जिसका गाना नहीं चलता है, तो अपने गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा कर लेगा, कोर्ट कचहरी करवाएगा। जैसे कि एक रोशन राही है, दोनों एक हुआ है। कंट्रोवर्सी उससे पहले उसको कोई नहीं जानता था,
कंट्रोवर्सी करा के वो अपने नाम को हम अपने लिए बोल रहे हैं कि मैं क्या बोलते हैं, इंटरव्यू देती नहीं हूँ उतना, और मुझे कंट्रोवर्सी में आना नहीं है, तो बस यही बात है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। चलिए जाते जाते एक अपना सबसे अच्छा जो गाना आपकी नज़र में है, बिल्कुल, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है जो कि मैं हर वक्त सुनाती हूँ, वो मेरा ही गाना है। नइखे हमार कौनो गलती हो, कुछ देर और संगे चलते हो, याद रखी हो ना हमके भुलाई जई हो, तय हो जानू मड़वा में आई जई हो, नजरे मिलाई जई हो, नजरे मिलाई जई हो। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू खुशी सो मच कंकर सर, जी। आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू तो सो मच। आपको एक बात बताते हैं जाते जाते बिल्कुल, कि बिहार में बेरोजगारी है, पुल पुलिया ढह रहा है, शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य हो, उसके ऊपर एक गाना गाइए बिल्कुल और अपने गाऊंगी। बीने बिहारी अंकल जी से खुद लिखवाइए, क्योंकि बिहार विधायक है, उनके भी क्षेत्र का वही हाल है, बिल्कुल। उनके भी क्षेत्र में पुल पुलिया ढहा है, मुझे पता है। अच्छा। उनसे बोलिए कि अपनी दुख पीड़ा इस गाना में हमको लिख के दीजिए, हमको गाना है। तो मैं अब बता दूं, और ये मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट यही होगा जो आप बोले, उसी पे मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट इसी पे होगा, और इस टाइप के मैं गाने ज़रूर लाऊंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद खुशी कंकर जी, बहुमूल्य समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।